भजन करने वाला भक्त भक्ति करते 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 अपनी वासना को सुखा देवे, इच्छा को नष्ट कर देवे। कामना नाम की कोई वस्तु हृदय में जब नहीं रहेगा तो भगवान इसी आंख से इसी जन्म में देख लेंगे। अगर मन की इच्छा शांत नहीं हुई तो भजन करते 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 जीवन के दूसरे छोर किनारे पहुंच जाएंगे। चूंकि भजन किया है वो निष्फल नहीं होगा तो मरने के बाद गोलोक में भगवान दिखाई देंगे। अब पसंद करो रास्ता कौन सा अच्छा है। अगर भगवान को इसी आंखों से और यहीं देखना है तो फिर कोई कामना मन में रहने न देना। भजन करते करते भजन करते 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 जैसे आप कढ़ाई में दाल चढ़ाते हो तो झाग बनता है, लोग करछुल से झाग निकालते जाते, झाग निकालते जाते। घी को कढ़ाई में चढ़ाओ तो सफेद झाग पैदा होते, उसमें विकार निकलता है, लोग उसको करछुल से निकालते जाते। शुद्ध घी जो तपता हुआ स्वर्ण की भांति दिखता है उसको रख लेते हैं। ऐसे उपासना करो, भक्ति करो तो इसके ऊपर ऊपर वासना के झाग चलेंगे। माला तो राम राम की फेर रही है, मन बाजार का सामान खरीद रहा है, कभी कोई और बात आ रही है, कभी खाने की इच्छा है, कभी पहनने की इच्छा है, कभी भोगने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है। ये ऊपर ऊपर जो झाग की तरह आता है। उस समय बैराग की करछी से निकाल के फेंको, तेरी जरूरत नहीं थी, हम तो घी अभी बरका रहे थे, घी पका रहे थे, ये ऊपर झाग कैसे आया। तो साधना के समय में जब विकार वासना के झाग चलने लगे तो उस समय बैराग के करछी से निकाल निकाल के फेंकते रहो। जब केवल घी बच जाएगा तो घी में मुंह देख जाता है, लोग देखते हैं कि नहीं मुंह को। तो ऐसे ही उपासना में जब निष्कामता आ जाएगी तो भगवान दुर्लभ नहीं है, इन्हीं आंखों से और यहीं देख कर जाएंगे। चाहते हैं लोग, आज भी देखते हैं, लेकिन ऐसा ना हो तो फिर तो परलोक में परमात्मा हमसे दूर नहीं रहेंगे, वो दिखाई अवश्य देंगे।